नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर रुपौली विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे। जो परिणाम आया है वो जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए झटके की बात है। बीमा भारती को तो बड़ा झटका लगा ही है। लगातार वो विधायक रही उस सीट से और फिर वो न सिर्फ चुनाव हारी बल्कि तीसरे नंबर पर चली गई हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल एक अदावत का है। क्या तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की अदावत में पिस गई बीमा भारती? क्या तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की दुश्मनी का शिकार बन गई बीमा भारती? लालू, तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच जो सियासी अदावत चल रही है और खासकर जो ये अदावत, जो लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और तेज हुई है, उसकी वजह से बीमा भारती निपट गई हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जाहिर तौर पर राह मुश्किल थी बीमा भारती के लिए। लोकसभा का चुनाव वो पहली बार लड़ रही थी जितनी मेरी जानकारी है, और उनके सामने पप्पू यादव थे, उनके सामने संतोष कुशवाहा थे। तो जाहिर है ये लड़ाई आसान नहीं थी। लेकिन रुपौली विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई लोकसभा चुनाव के मुकाबले बीमा भारती के लिए कमोबेश आसान था। उनकी राह थोड़ी बहुत आसान थी, लेकिन बीमा भारती का तीसरे नंबर पर आना बड़ा झटका है बीमा भारती के लिए। जेडीयू के लिए तो झटका है ही, जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट गंवा दी है रुपौली की, लेकिन बीमा भारती के लिए बड़ा झटका है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये बात समझ में आती है कि शंकर सिंह बीमा भारती पर भारी पड़ गए या जेडीयू पर भारी पड़ गए। ये ठीक है, विजेता को विजेता कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत में पर्दे के पीछे भी कुछ खेल होते हैं और सियासत में पर्दे का पीछे का ये खेल अब साफ तौर पर दिखा भी है। पप्पू यादव ने ये समर्थन की बात जरूर कही, समर्थन के संकेत जरूर दिए, लेकिन क्या समर्थन दिया पप्पू यादव ने? पप्पू यादव ने क्या बीमा भारती को सपोर्ट किया? पप्पू यादव ने अगर बीमा भारती को सपोर्ट किया होता तो क्या परिणाम यही होते? जाहिर तौर पर पप्पू यादव का समर्थन बीमा भारती को नहीं मिला। आरजेडी को उसके हाल पर माफ कीजिएगा, पप्पू यादव ने छोड़ दिया और पप्पू यादव ने एक तरह से प्रतिशोध लिया, एक तरह से बदला लिया पूर्णिया का। लालू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर जो खेल पप्पू यादव के साथ किया था, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी समाप्त कर ली, अपनी पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में, और ये तय था कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को पार्टी का सिंबल थमा पाती, इससे पहले लालू यादव ने बीमा भारती को आरजेडी का सिंबल थमा दिया। तो पप्पू यादव का टिकट कट गया और उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। बारी रुपौली की थी। जाहिर तौर पर पप्पू यादव के लिए हिसाब किताब चुकता करने का मौका था। संकेत जरूर दिए कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन सिर्फ संकेत दिए, सपोर्ट नहीं दिया, मदद नहीं की। और पप्पू यादव पूर्णिया में इतने बड़े फैक्टर, जिन्होंने अभी हाल ही में लालू तेजस्वी के तिलिस्म को तोड़ा, MY समीकरण पप्पू यादव के साथ खासकर पूर्णिया में, और पप्पू यादव जिन्होंने मोदी नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म को भी तोड़ा, अगर पप्पू यादव ने मदद की होती तो क्या परिणाम यही होते? क्या बीमा भारती तीसरे नंबर पर होती और क्या बीमा भारती ये चुनाव नहीं जीत सकती थी? तो कुल मिलाकर बात यही है कि बीमा भारती लालू तेजस्वी की लड़ाई में निपट गई। माफ कीजिएगा, लालू तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच जो सियासी लड़ाई है, लालू पप्पू के बीच लड़ाई है, तेजस्वी पप्पू के बीच जो लड़ाई है, उसमें निपट गई हैं। उसका नुकसान बीमा भारती को उठाना पड़ा है। खबर यह भी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, नाराज हैं और विधानसभा चुनाव से पहले पाला भी बदल सकती हैं। बीमा भारती ने पाला बदला है। विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीमा भारती की वापसी होगी जेडीयू में, या और कोई खेमा वो तलाशेंगी, नया ठिकाना तलाशेंगी? इस बात की भी चर्चा है। और जो शुरुआती जानकारी है वो इस तरह की है कि बीमा भारती बेहद नाराज हैं। जिस तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिल्कुल एक दिन के लिए चुनाव प्रचार करने गए, पप्पू यादव ने भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव पिकनिक मनाने गए, और इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नेता बीमा भारती के सपोर्ट में चुनाव प्रचार नहीं करने गया, जबकि एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। तो खेल तो हुआ है पूर्णिया में, और खेल जेडीयू से ज़्यादा बीमा भारती के साथ हुआ है, और खेल बीमा भारती के साथ ही हुआ है। शायद
पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की लड़ाई का नुकसान उनको उठाना पड़ा है और अब बीमा भारती के पाला बदलने की चर्चा है। पाला बदलेंगी नहीं बदलेंगी देखना होगा। विधानसभा चुनाव से पहले वो पाला बदल सकती हैं, खबर ये आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।